ठीक है। अच्छा, आज की क्लास में हम जो है पढ़ेंगे कि एम यू आई रिएक्ट पर कि किस तरीके से हम इस पे काम करते हैं, और जो है हम इधर से कोड किस तरीके यानी कंपोनेंट हम किस तरीके से उठाते हैं और कंपोनेंट किस तरीके से यूज़ करते हैं हम एम यू आई रिएक्ट का, रिएक्ट से कोड उठा के और अपने कोड में किस तरीके से कॉपी करते हैं और किस तरीके से यूज़ करते हैं, वो सब हम देखेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ये, और सब में पहले तो ये है कि इसकी इंस्टॉलेशन किस तरीके से कराते हैं। मेन चीज़ वो है, क्योंकि इसकी इंस्टॉलेशन में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ आती है कि भाई ये इंस्टॉल नहीं हो रहा, और इंस्टॉल भी हो जाता है तो फिर जब हम कंपोनेंट यूज़ करते हैं तो फिर वो जो है ना गड़बड़ कर रहा होता है। तो ऐसा क्यों है वो भी देख लेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट जो है हमने एम यू आई रिएक्ट लिखा। वेट अ मिनट। एम यू आई रिएक्ट लिखा मैंने, और हमारे पास फर्स्ट वेबसाइट आ गई, हमने क्लिक करा। ठीक है, और ये हमारे पास वेबसाइट खुल गई। अब जो है ये इनकी वेबसाइट है। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स हमारे को इस तरीके से शोकेस के, यहाँ पे जो है हमारे पास बना बनाया जो है पूरा कंपोनेंट है। ये म्यूज़िक म्यूज़िक अगर आप म्यूज़िक ऐप पे काम कर रहे हैं तो म्यूज़िक ऐप किस तरीके से हम जो है प्ले पाउस और ये सब नेक्स्ट के बटन, ये सब बटन जो है ऑलरेडी हमारे को बने बनाए मिलते हैं। बाकायदा एक इमेज का जो है इमेज भी लगी हुई मिलती है। बस हमारे को क्या करना है, इसके अंदर हम अपनी अपनी कस्टम इमेज डाल देनी है, और सॉन्ग हमें जो है प्ले पॉज बटन से प्ले कर देना है। अच्छा, फर्स्ट जो है हम किस तरीके से जो है इसको इंस्टॉल कराएंगे हम वो देखते हैं। ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट आते हैं। प्रोडक्ट्स के अंदर एम यू आई कोर, एम यू आई एक्स, एम यू आई टेम्पलेट्स और डिज़ाइन किट्स, एम यू आई टूल पेट। तो फ़िलहाल अभी हम इसको छोड़ते हैं, हम डायरेक्ट आ जाते हैं डॉक्स पे। ठीक है, और डॉक्स पे आने के बाद हमने दबाया मटेरियल यूआई। मटेरियल यूआई पे आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ आता है, ये इसका ओवरव्यू है। ठीक है, जिसको पढ़ना है वो पढ़ लीजिए। और ये है इंस्टॉलेशन, तो हम आ गए इंस्टॉलेशन के ऊपर। और ये हमारा रिएक्ट का पहले से खुला हुआ है। ठीक है, ये रिएक्ट के हमारे पास क्या कहते हैं इसे, रिएक्ट का फ़ोल्डर खुला हुआ है जिस पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें इसमें इंस्टॉल करानी है। तो फर्स्ट हमने एन पी एम इंस्टॉल, इसने हमारे को दिया हुआ है कि एन पी एम इंस्टॉल कराओ क्या चीज़, एम यू आई मटेरियल @, इमोशन और रिएक्ट, इमोशन रिएक्ट और इमोशन स्टाइल। ठीक है, तो हमने यहाँ से डायरेक्ट कॉपी किया, अपने जो है फ़ोल्डर में आए, और यहाँ पे आके हमने क्या कर दिया, एक न्यू टर्मिनल ओपन किया, यहाँ पे लाके हमने पेस्ट कर दिया, इंटर। अब ये इंस्टॉल हो रहा है, देखते हैं इसको इंस्टॉलिंग में कितना टाइम लगता है। इंटरनेट तो मेरा तेज़ है। भाई ये MUI रिएक्ट का मकसद क्या है? हमारे हमने जो काम किया उसमें भी यूज हुआ है ये? नहीं 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 मेरे भाई, ये जो है एम यू आई रिएक्ट ये है, जिस तरीके से एक बूट स्ट्रैप हमें मिलती है ना वेबसाइट, बूट स्ट्रैप पे क्या होता है, हर चीज़ हमारे को बनी बनाई मिल रही होती है। बूट स्ट्रैप पे हम हाँ आए तो हाँ बूट हाँ, स्ट्रैप पे सही है। हमारे को कंपोनेंट्स बने बनाए मिल रहे होते हैं। तो ये एक इस तरीके से वेबसाइट है जब हम रिएक्ट पे काम रिएक्ट का करते हैं। फ्रेमवर्क है ये। जी, तो रिएक्ट में जो है हमारे को एम यू आई रिएक्ट के नाम से ये एक वेबसाइट है जो हमारे को सारे कंपोनेंट जो है पहले से बना के दे देती है कि भाई आपके पास ये सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं, आप सिर्फ इंस्टॉल कराओ और यहाँ से कोड कॉपी करो उधर पेस्ट कर दो। तो अगर हमें बटन चाहिए तो यहाँ से बटन आ जाएंगे, हमारे को स्लाइड बार चाहिए तो यहाँ से स्लाइड बार आ सही है। जाएगा। तो ये सीन है। और बाकायदा यहाँ पे देखो बैजेस, जैसे हमारे को जो OLX पे, और ये देखें अभी हमारे को बोला था ना कि जो है हम क्या करेंगे, अपनी OLX वेबसाइट पे जब हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर रहे थे तो हमारे को क्या दिखाना था, एक शो बैज दिखाना था कि भाई ये 4 हो गया, 5 हो गया। तो हम इस तरीके से बैज भी यूज़ कर सकते थे। ठीक है, आइकन के ऊपर हमें बैज शो होगा। तो आइकन हम कोई सा भी कस्टम लगा सकते हैं और फिर उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, बैज शो करा सकते हैं। और ये पेज बाकायदा ये देखो अभी मैं यहाँ पे 1 आ रहा है ना, अब मैं इसको +2 3 4 5 6, ठीक है, ये भी दिखा सकते हैं और इस तरीके का एक छोटा पेज भी दिखा सकते हैं। तो ये सीन है। तो बहुत सारे फीचर्स हैं। अब ये देखो इधर 99 प्लस मैसेज, और ये जो है हमारे व्हाट्सअप ग्रुप की रेपोर्टेशन शो कर रहा है, 1 घंटे में कितने मैसेजेस आते हैं वो बता रहा है।
और ये जो है अवतार के ऊपर जो है अगर कोई इमेज शो करानी है, जैसे चैट ऐप पे यूज़ होती है, तो व्हाट्सअप पे कि आपके अवतार पिक पे जो है क्या होते हैं, आप बाकायदा नोटिफिकेशन की वो आ रही होती है कि भाई इस बंदे ने इतने मैसेज शो कराएं। तो ये सब जो है पेज में आ जाता है। ये काफ़ी जो है इधर बनी बनाई चीज़ें मिल जाती हैं, चेप ट्रेवा डिवाइडर। अभी हम उसको आगे देखेंगे। अच्छा, ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं दोबारा इंस्टॉलेशन की पेज पर, इंस्टॉलेशन। और यहाँ पे हमने आके इसको इंस्टॉल करा लिया है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे बोल रहा है कि पेयर डिपेंडेंसीज शुड इंश्योर दैट इंस्टॉल्ड बिफोर इंस्टॉलिंग मटेरियल यूआई। अच्छा जी, ये चीज़ देख लेते हैं हम अपने पास जो है कि हमारे जो है पैकेज डॉट जेसन के अंदर जो है ये आ रही है, नहीं आ रही, पैकेज डॉट जेसन। और यहाँ पे हमारे पास रिएक्ट राउटर डोम 18.2.0। और ये जाहिर सी बात है हमारे पास अपडेटेड वर्जन है, तो अभी 18 प्लस से 18 से ऊपर है, ठीक है। और यहाँ पे अब ये बोल रहा है कि आपको विद स्टाइल कंपोनेंट्स के लिए भी आपको इंस्टॉलेशन चाहिए, तो हमने बोला यस बिल्कुल। हम जो कंपोनेंट्स कॉपी करेंगे, जाहिर सी बात है उसमें जो है हमें नहीं मालूम ना कि स्टाइल यूज़ हुआ है नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हमने बोला भाई हमें स्टाइल भी चाहिए। हमने भी इसको कॉपी किया और यहाँ पे लाके अपने फ़ोल्डर में लाके पेस्ट कर दिया अपने टर्मिनल के अंदर, और इसको भी इंस्टॉलेशन पर लगा दिया, ठीक है। अब ये भी इंस्टॉल हो रहा है। अब देख लेते हैं और क्या। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको अगर फ़ॉन्ट्स चाहिए ना, तो फ़ॉन्ट्स भी आप बाकायदा इधर से इंस्टॉल करा सकते हो कि जो है गूगल के जो जैसे रोबोटो फ़ॉन्ट। तो आपने क्या करा, कोई भी फ़ॉन्ट अगर आपको इंस्टॉल कराना है तो एन पी एम इंस्टॉल @ फ़ॉन्ट सोर्स / और फिर आपने आगे उस फ़ॉन्ट का नाम लिख दिया, जैसे रोबोटो, या फिर जो है उबंटू, या फिर जो है एक हाइफन ऐसी कुछ नाम है, तो वो भी आ सकते हैं। यानी आपको जो फ़ॉन्ट का नाम चाहिए बाकायदा यहाँ पे मिल जाता है आपको गूगल फ़ॉन्ट पर। जैसे गूगल फ़ॉन्ट पे आपको कोई फ़ॉन्ट समझ में आया तो आपने वहाँ से उसका नाम कॉपी किया, यहाँ पे आके इंस्टॉल करा लिया, ऐसा कर सकते हैं। पर बेहतर ये है कि आपने क्या करना है, यहाँ से एससीडीएन लिंक कॉपी करना है, अपनी एचटीएमएल फाइल में पेस्ट करना है, और जो है कैरी ऑन आगे लिंक पेस्ट करके आपने जो है फ़ॉन्ट को यूज़ कर लेना है। अच्छा जी, ये हमारे पास अलग अलग फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं गूगल फ़ॉन्ट्स के ऊपर, बाय द वे। हम आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट पे, और जो है यहाँ पे ये भी इंस्टॉल हो गया, ठीक है। यहाँ से हमने फ़ॉन्ट इंस्टॉल कराना है, लेकिन फ़ॉन्ट इंस्टॉल हमें नहीं कराने, जाहिर सी बात है हमें फ़ॉन्ट्स की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। अब ये बोल रहा है कि हम आपको क्या करते हैं, आइकन भी प्रोवाइड करते हैं। तो अब अगर आपको आइकन्स यूज़ करने हैं तो आप आइकन्स की भी ये कमांड को क्या करें, रन करा लें, इंस्टॉल करा लें। तो हमने बोला ठीक है भाई, कमा आप जो है हम आपसे आइकन्स भी ले लेंगे। तो हमने आइकन्स की भी जो है कमांड को रन करा दिया और इसको इंस्टॉल करा रहे हैं, ठीक है जी। अब ये हमारे पास इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब ये बोल रहा है यूसेज किस तरीके से यूज़ करना है। तो इंपोर्ट कराना है पहले रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, फिर इंपोर्ट बटन, जैसे जो है हम कोई कंपोनेंट को कॉल कराते हैं ना, तो हमने इसी तरीके से बटन को कॉल कराना है, इंपोर्ट कराना है, और उसके बाद हमने उसको पाथ दे देना है कि @MUI मटेरियल और /बटन्स, ठीक है, बटन। फ़िलहाल ये जो है ना हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ से हम कंपोनेंट को कॉपी करेंगे तो बाकायदा वो आपको जो है पाथ भी दे रहा होगा कि भाई आपने यहाँ से कॉपी किया, डायरेक्ट वहाँ पे ले आके पेस्ट कर दिया। और बाकायदा ये देखें एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन आपको बता रहा है कि भाई इस फंक्शन ये यानी आपके पास जो फंक्शन है उस फंक्शन के अंदर आपने क्या करना है, अगर बटन को यूज़ करना है तो किस तरीके से यूज़ करना है, आपने सिर्फ ये उठाया और ले आके पेस्ट कर दिया। तो ये हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है, जब तक हम एक और फाइल जो है बना लेते हैं स्क्रीन के अंदर। स्क्रीन के अंदर हमने यहाँ पे MUI रिएक्ट के नाम से क्या कर लिया, एक फ़ोल्डर बना लिया, और इसमें एक फ़ाइल रख लेते हैं हम app.js के नाम से, ठीक है जी। तुम इंस्टॉल होते रहो। अब यहाँ पे हम और FC यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, ये ऐप इसको जो है हम चेंज कर देते हैं, ऐप को हम MUI कर देते हैं।
ठीक है। अभी हमने एम यू आई के नाम से क्या कर लिया, अपने कंपोनेंट को तैयार कर लिया। अभी एक फ़ंक्शन बनाया है एम यू आई के नाम से। अब इसके अंदर हमें एक डिव और मिल रही है, ठीक है। इसके अंदर हमें सारा काम करना है। ये रिटर्न है हमारा। तो फर्स्ट हमने क्या करा कि अब हम इसी बटन को जो है क्या कर लेते हैं, यूज़ करके देख लेते हैं कि किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्या है, रिएक्ट इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। बिल्कुल, ये हमारे पास ऑलरेडी इंपोर्ट है। हमने सिर्फ और सिर्फ बटन को इंपोर्ट कराना है। तो हमने रिएक्ट के बाद आके जो है बटन को इंपोर्ट कराया, ठीक है। और उसके बाद आके यहाँ पे आए हम, और यहाँ पे आके हमने ये बटन को कॉपी कर लिया और यहाँ पे लाके डिव के अंदर पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हेलो वर्ल्ड के नाम से जो है हमारे पास बटन है, तो हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब हमने ये है अपने एन ऐप डॉट जे एस के अंदर आ जाते हैं। ये रहा हमारे पास मेन ऐप डॉट जे एस। यहाँ पे आके हम बुला लेते हैं इम्पोर्ट। यार इम्पोर्ट छोड़ो, ओ माय गॉड। हाँ, एम यू आई, ठीक है जी। अब ये इंपोर्ट भी हो गई है ऑलरेडी मेरे पास। ये देखो एम यू आई स्क्रीन, और इसने खुद ब खुद पाथ जो है उठा लिया है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, फर्स्ट जो है हमने इसको कमेंट नहीं करा, क्योंकि कमेंट नहीं करेंगे तो हमारे पास शो होगा, ठीक है। अब ये देखो हमारे पास दोनों आ रहे हैं। अब ये बोल रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नल, वनीला टेल्ड कैन नॉट रीड, ओके। एक दफ़ा दोबारा सेव करते हैं हम, ठीक है। ठीक है जी, आ गया ये बटन हमारे पास। अब ये देखो हमने क्या करा, हमने पहले तो सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉलेशन पे गए। इंस्टॉलेशन पे आके हमने इंस्टॉल करा ली इन कमांड्स को, ठीक है। फर्स्ट कमांड, सेकंड कमांड एंड थर्ड कमांड आइकन्स की। अब जो है हम आ गए यूसेज के ऊपर। यूसेज पे इसने हमें बटन दिया, और यहाँ पे देखें बाकायदा बता रहा है कि आपको टाइप स्क्रिप्ट लैंग्वेज में चाहिए या फिर जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज में चाहिए। हमने बोला जावा स्क्रिप्ट में चाहिए। और जावा स्क्रिप्ट में आने के बाद हमने क्या करा, हमने इस बटन के कंपोनेंट को कॉपी कर लिया और अपने कोड में ले आके पेस्ट कर लिया, ठीक है। और जो है यहाँ पे बटन को इंपोर्ट भी करा लिया। इंपोर्ट कराया है बस, और ये हमारे पास बटन ऑलरेडी आ गया है। और बाकायदा आप ये देख भी रहे होंगे कि जब हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो एक जो है क्लिक होने का एक होवर इफ़ेक्ट भी आ रहा है, क्लिक इफ़ेक्ट। कि ये नॉर्मल बटन्स में जैसे हम अपने जो है नॉर्मल बटन पे यूज़ करते हैं तो हमारे को नहीं देखने को मिलता, ठीक है। अब ये हमारे पास बटन हमने यूज़ करके देख लिया है। अब जो है हम आ जाते हैं और एग्जांपल्स की तरफ। ये एग्जांपल प्रोजेक्ट्स, जी कौन बोलना चाहता है, जी अनिका। मैं बोलना चाहती हूँ, ये कमेंट क्यों कहता है डॉट जेएस में लिख के? अच्छा, वो मैंने कमेंट इसलिए करा था कि जो है ये देखें, ये ऐप डॉट जेएस के अंदर मेरा जो है लास्ट प्रोजेक्ट जो हमने बनाया था कार्ड वाला, गिलास गिलास हम्म। मॉर्फिज्म कार्ड का। तो ये देखें अब, अच्छा अच्छा, वो करा है, मैं समझी हाँ, एम यू आई कर दी कमेंट। नहीं नहीं, एम यू एक कमेंट नहीं करी मैंने, गिलास मॉर्फिज्म कार्ड को कमेंट करा था, ठीक है। और रिलोड, और ये आ गया बटन हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इसको ऐप डॉट जेएस में इंपोर्ट भी करना है और जहाँ हम काम कर रहे हैं वहां पे भी काम करना है उसका? देखें ऐप डॉट जेएस के अंदर मैं क्यों इंपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई नेविगेशन यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। तो मुझे अपने मेन ऐप डॉट जेएस के अंदर लाके बताना पड़ेगा कि भाई कौन सा कंपोनेंट आपको शो कराना है स्क्रीन पे। समझ रही हैं ना आप? नहीं। नहीं समझ रही? रिएक्ट भूल हम्म, गई हैं आप? ये तो मुझे पता है कि भाई क्या, अब अगर बटन कंपोनेंट तो अभी तुमने अलग बनाया है ना? नहीं नहीं, ये देखें, हाँ, बटन कंपोनेंट अलग नहीं बनाया मैंने। बटन कंपोनेंट मैंने एम यू आई फंक्शन के नाम से जो मैंने बनाया था, जिससे मैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ, अच्छा उसी अच्छा, के सही अंदर है। बनाया मैंने। सही सही सही। नहीं समझ में कोड नहीं आया तो फंक्शन, नहीं नहीं, समझ आ गया। असल में मैं ना सो गई थी इसलिए। सही है, सही है, चलें ठीक है। अच्छा जी, अभी हमारे पास जो है एग्जाम्पल प्रोजेक्ट्स के अंदर
ये हमें बताता है कि भाई ऑफिशियल एग्जांपल्स जो है हमारे पास नेक डॉट ऐप राउटर और जो है वीट डॉट जेएस, यानी कि हमने ये जो इनके कुछ प्रोजेक्ट्स की एग्जांपल्स जो हैं ये हमें बता रहे हैं कि भाई हमने जो अपनी एमयूआई जो प्रोवाइड करी है वो किन किन फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज़ पे जो है प्रोवाइड करी है। तो ये बता रहे हैं कि नेक्स्ट डॉट जेएस, ठीक है, इस पे प्रोवाइड करी है, वी डॉट जे एस पे करी है, टेलविन डॉट सी एस एस पे करी है, सी आर ए प्लस सी आर ए, सी एस एस की एडवांस फॉर्म सी आर ए, और रिमिक्स के नाम से कुछ, ये रिमिक्स तो मुझे नहीं मालूम फ़िलहाल। क्रिएट ऐप, क्रिएट रिएक्ट ऐप, इधर जो है इन्होंने अपनी यानी कंट्रीब्यूशन जहाँ जहाँ दिया है एम यू आई रिएक्ट ने वो बाकायदा इधर मेंशन कर दिया है। और जब हम जो है अगर देखें, मैं एसी को खोल लेता हूँ, व्यू टी एस एग्जाम्पल यानी टेलविंड सी एस एस, तो इसने हमारे को अपनी गिटहब जो है गिटहब की वेबसाइट खोल दी है और ये बोल रहा है कि भाई आपको ओपन करना है, तो हम यहाँ पे दबा के इसको ओपन कर सकते हैं। वैसे ये टाइम लेता है लेकिन देखते हैं, अगर ये जल्दी जो है ओपन हो गया तो बेहतरीन हो जाएगा। यहाँ पे ये अच्छा, ये मटेरियल यूआई अलग है और क्या कहते हैं मटेरियल रिएक्ट यूआई अलग अलग है क्या? क्या 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 मटेरियल यूआई एक ये मटेरियल यूआई रिएक्ट है, ये क्या दोनों अलग अलग है? नहीं, एम यू आई ही मटेरियल यू आई रिएक्ट है। मतलब दोनों नॉर्मल है ना, रिएक्ट हाँ, बोले या नहीं बोले, एम यूआई है दोनों। जी जी जी। सही सही। वो तो बस हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई मैंने जो है कंट्रीब्यूशन किस किस चीज़ में दिया हुआ है, कहाँ कहाँ पे हमने इसको यूज़ कर सकते हैं। एक्सप्रेस डॉट जेएस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, रिएक्ट और प्रिएक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, स्टाइल कंपोनेंट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल ये एग्जांपल प्रोजेक्ट्स भी बता रहा है इधर, वो टाइम लेता है इस वजह से मैंने उसको क्लोज़ कर दिया। हम आ जाते हैं टेम्पलेट्स में। अब ये जो है मटेरियल यूआई हमें टेम्पलेट्स भी जो है प्रोवाइड करती है। अब देखें जो है हमें ओएलएक्स के अंदर ये साइन इन का पेज, लॉगिन का पेज बनाने में बड़ी दिक्कतें पेश आई थी, ठीक है। और ये इसने क्या करा, हमें ऑलरेडी बना के दिया हुआ है। आपने क्या करना है, सिर्फ कॉपी करना है, पेस्ट करना है। ये साइन इन आ गया और यहाँ पे डू यू हैव एन अकाउंट, साइन इन, ठीक है। अब हम इस पर दबाएंगे तो ये क्योंकि सिंगल पेज प्रोवाइड करता है इस वजह से ये नेक्स्ट पेज पे नहीं जाएगा। तो अब नेक्स्ट पेज के लिए अब ये देखें यहाँ पे हमारे को ये साइन इन साइड का बता रहा है और ये साइन अप का बता रहा है। अब हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें इसने बाकायदा हमारे को साइन अप का भी बनाया जो है पेज दे दिया है। अब अगर हम इसी को यूज़ कर लेते हैं, बल्कि इसको नहीं, कोई अच्छे से पेज को यूज़ करते हैं, फ़र्ज़ करो मैं अगर इसको देख लेते हैं इसमें क्या है। हाँ चलो भाई, ये पेज बड़ा भी है, ठीक है। तो अब हम इसी को यूज़ कर लेते हैं, फ़र्ज़ करें। तो ये इसने पूरा पेज हमें बनाया दिया हुआ है। तो हमने बोला भाई हमें ये चाहिए, देखें लैंडिंग पेज के नाम से। तो हमने जब इसके सोर्स कोड पे गए, अब ये सोर्स कोड पे आ गया और सोर्स कोड पे इधर हमें ये बोल रहा है कि लैंडिंग पेज डॉट जे एस, ठीक है। अच्छा, कंपोनेंट्स में आ गया है, कंपोनेंट्स। और ये अच्छा इसमें होता ये है कि जो है ज़्यादातर चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं, टाइप स्क्रिप्ट में होती हैं। तो टाइप स्क्रिप्ट में होने की वजह से हमारे पास प्रॉब्लम ये आती है कि एरर्स हमें देखने को मिलते हैं बार बार, क्योंकि जो है टाइप स्क्रिप्ट अलग है और टाइप स्क्रिप्ट ऐसी बात है, हम जब काम करेंगे अपने कंपोनेंट के ऊपर तो हम तो जावा स्क्रिप्ट पे काम करेंगे। तो जब हम टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट को मिक्सअप कर देते हैं ना, तो फिर आते हैं हमारे पास बहुत बेहतरीन किस्म के एरर। तो इस वजह से जो है कोशिश ये करनी चाहिए कि जो है जावा स्क्रिप्ट का अगर कोई चीज़ मिल रही है तो जावा स्क्रिप्ट को हम क्या कर लें, यूज़ कर लें। अब देखें अगर हमारे को ये लैंडिंग पेज का जो है जेएस मिल रही है। अब फ़र्ज़ करो मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल ऑल सी, और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ, बटन को हटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, बटन को नहीं, मैं इस पूरे पेज को ही हटा देता हूँ, कंट्रोल और क्योंकि हमारे पास ये ऑलरेडी एक फ़ंक्शन जो है बनाया हमें मिल रहा है जिसका नाम है टूगल कस्टम, और टूगल कस्टम थीम के नाम से। तो ये हमने क्या करा, टूगल कस्टम थीम रिटर्न हुआ और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन। अच्छा, लैंडिंग पेज के नाम से मिल रहा है, सॉरी, ऊपर जो है वो दूसरे फंक्शन से प्रॉप्स टाइप। तो अब ये जो है लैंडिंग पेज के नाम से हम इसको दोबारा एम यू आई कर देते हैं, ठीक है। और चेक करते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। एरर्स आएंगे मे बी पॉसिबल,
मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। हाँ ठीक है, आए एरर्स। क्यों आए एरर्स? अब ये बोल रहा है कि कंपोनेंट ऐप बार नहीं है, कंपोनेंट की फाइल नहीं है, कांट रिजॉल्व। क्यों? क्योंकि जो है, कहाँ गए हमारे पास, अरे अब जो है ये हमारे पास लैंडिंग पेज तो है, पर ये कंपोनेंट भी मांग रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरा कॉपी करके और अपने पास अप्लाई करके देखना पड़ेगा कि क्या चीज़, यानी एक तरीके से ये पूरी स्क्रीन की फ़ाइल है। स्क्रीन के फाइल के अंदर हमें इसको पेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको डाउनलोडिंग पे लगा देता हूँ। कंपोनेंट्स, यार कोड लिखा हुआ नहीं आ रहा। पैक, डैशबोर्ड, लैंडिंग पेज, और यहाँ से होता है, नहीं यार भाई, किसी को डाउनलोड करने का पता है यहाँ से? वैसे तो कोड लिखा हुआ आता है, हम जब उस पर क्लिक करते हैं तो बाकायदा डाउनलोड हो जाता है, पर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आ रहा। अब मैं हर फाइल इंडिविजुअली तो डाउनलोड नहीं कर सकता। ओके, अजीब बात है। चलो फिलहाल अभी हम इसको तो बाद इसमें में जो देखें। मेन फोल्डर था ना, है। जो तुमने फोल्डर खोला हुआ है, बाहर हाँ। ये तो फोल्डर खोला हुआ है ना तुमने, इसकी फाइल दिख रही है। बाहर जो इसका मेन फोल्डर था ना, उधर जाओ, वहाँ डाउनलोडिंग का ऑप्शन होगा। मैंने डाउनलोड किया है यहाँ से। नहीं है। होगा यार, यही मैंने दो तीन प्रोजेक्ट, मतलब दो तीन पेज मैंने ऐसे डाउनलोड किए, मतलब वो वेबसाइट है इसका। अभी मेरा लैपटॉप नहीं खुला हुआ, वरना मैं बताता यार, मोबाइल ही है मेरा भी। अच्छा अच्छा। चलो आगे बढ़ो, फिर बताऊंगा मैं देख के। अब जो है हम इस तरीके से टेम्पलेट्स भी जो है यहाँ से उठा सकते हैं, पर टेम्पलेट जो है मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है ये डाउनलोड करके और आपको जो है दिखा दूंगा कि किस तरीके से डाउनलोड करते हैं और किस तरीके से हम टेम्पलेट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी हम फ़िलहाल आ जाते हैं कंपोनेंट्स के ऊपर। कंपोनेंट से मुराद बटन्स और जो है दूसरी चीज़ है जो ये प्रोवाइड करता है हमारे को। अब यहाँ पे लर्निंग रिसोर्सेज के, आप लर्न करना चाहते हैं तो आप लर्न भी कर सकते हैं यहाँ से, किस तरीके से क्या होता है। तो ये आपको बताता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा कोई गाइड नहीं देता। डिज़ाइन रिसोर्सेज, अब ये गेटिंग स्टार्टेड हम ख़त्म कर देते हैं, हम आ जाते हैं कंपोनेंट्स के ऊपर। कंपोनेंट्स पे आ गए आल कंपोनेंट्स। अब ये आल कंपोनेंट्स के अंदर हमें ये देखो इनपुट्स प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर हमारे पास ऑटो कंप्लीट यानी सर्च 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 फील्ड प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर हमारे पास ये देखें इस तरीके से ऑटो कंप्लीट जो है आ जाते हैं कि भाई आपने जैसे लिखा कार, तो इसके पास जो है जो भी ऑटो कंप्लीट्स के अंदर कीज़ होंगी वो आपको दे देगा कि भाई सी ए से जो भी मिलती हुई हो, जैसे सी ए से ये गैस कैलिबेंस जो भी नाम है इसका, वो दे देगा। या फिर एपोकलिप्स, एपोकलिप्स नाउ ये दे देगा। अमेरिकन्स, यानी सी ए से मिलते हुए मिलते जुलते अल्फाज हमें ऑटो कंप्लीट पे दे देगा। अब ये ऑटो कंप्लीट जो है बहुत सारी किस्म की होती हैं। मैंने फ़िलहाल अभी ऑटो कंप्लीट को यूज़ नहीं किया, क्योंकि जो है मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी ऑटो कंप्लीट की। अब जो है यहाँ पे आ गए बटन्स। ठीक है, ये आ गए बटन्स, और जो है बटन मैंने आपको लगाना सिखा दिया। यहाँ पे देख लें, ये अभी हमारे को क्या बोल रहा है कि तीन बटन्स ऊपर शो करा रहा है। एक जो है विदाउट बॉर्डर, विदाउट कलर, सिर्फ टेक्स्ट का कलर हमें नज़र आ रहा है। और जब हम बटन होवर करते हैं बटन पर, तो जो है हमारे को थोड़ी सी एक जो है हाईलाइट सा कलर दिखता है बटन पर। और एक है हमारे पास फुल को जो है कलर, वो कलर से फिल हुआ हुआ, और जो उसका टेक्स्ट है उसमें कलर नहीं है। और एक है जिसके जो है बॉर्डर्स सिर्फ कलरफुल हैं। तो अब ये हमारे को ये बता रहा है कि बटन, पहला बटन जो है जिसमें खाली वेरिएंट टेक्स्ट है, तो ये टेक्स्ट है, तो हमें टेक्स्ट दिख रहा है खाली। अब जहाँ पे ये हमारे को बता रहा है कि वेरिएंट क्या है, कंटेंट है, यानी कि भरा हुआ है, तो ये कलरफुल भरा हुआ है। ठीक है,
अब ये है दूसरा, और ये तीसरा जिस पे हमारे को बता रहा है, जिस पे हमारे को बता रहा है कि वेरिएंट क्या है, आउटलाइन। तो ये आउटलाइन, जाहिर सी बात है हमारे पास आउटलाइन आ रही है। अब यहाँ पे लिखा हुआ एक्सपेंड कोड, तो जो जैसे ही हम एक्सपेंड कोड करेंगे तो अभी हमारे को पूरा कोड दे देगा। और यहाँ पे हमारे को बोल रहा है कि आपने इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, हमने बोला बिल्कुल हमने कराया हुआ। अब इसने बोला है कि आप क्या कराओ, इंपोर्ट स्टॉक और इंपोर्ट बटन। अब स्टॉक जो है, स्टॉक से ये कर रहा है कि इन बटन्स में स्पेसिंग के लिए, ठीक है, स्टॉक से, यानी कि ये एक तरीके से डिस्प्ले फ्लेक्स टाइप है कि बीच में बटन के गैप रहे और जो है चारों तरफ से सेंटर में रहे। तो हमें ये नहीं चाहिए, तो हमने सीधा सीधा सा इंपोर्ट बटन कॉपी किया, अपने कोड पे लाके पेस्ट कर दिया। अच्छा, इसको कर देते हैं हम Ctrl+Z, ठीक है, और यहाँ पे लाके हमने पेस्ट कर दिया। और यहाँ से हमने क्या करा भाई, हमारे को आउटलाइन वाला बटन चाहिए इस बार, तो हमने आउटलाइन वाला बटन कॉपी किया और यहाँ पे लाके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। इसी के बराबर में ही कर देते हैं। अब एक क्या है हमारे पास, कंटेंट है, एक है आउटलाइन। अब जब हम यहाँ पे आते हैं तो ये देखें, एक हमारे पास कंटेंट यानी कि भरा हुआ आ रहा है और एक आउटलाइन बटन आ रहा है, ठीक है। अब हम एक और जो है यहाँ से टेक्स्ट वाला बटन भी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे लाके क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। और अब देखते हैं कि भाई हमारे पास बटन आ गया। हाँ भाई आ गया। इसका बैकग्राउंड कलर हम फर्स्ट क्या करते हैं, स्टाइल, अबे यार, तो लैपटॉप खरीदा है ना, मसले हो गए। बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर है हमारे पास ब्लैक। अच्छा जी, और इसका साइज़ भी हम इसको दे देते हैं हाइट 100 ph और विड्थ 100%, ठीक है जी। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, चलो ये छोड़ देते हैं अभी के लिए फ़िलहाल। अभी हमारे पास क्या आ रहा है, एक बटन आ रहा है जिसमें कलरफुल है, जो कलरफुल है, और टेक्स्ट उसका क्या है, वाइट है। एक है हमारे पास जो बॉर्डर, सिर्फ बॉर्डर उसका शो हो रहा है और टेक्स्ट शो हो रहा है। और एक है जो ना इसका बॉर्डर शो हो रहा है, ना ही तो इसका जो है टेक्स्ट शो हो रहा है। लेकिन जब हम इस पर होवर करते हैं तो हल्का सा लाइटिश कलर हमें दिखता है, और जब हम क्लिक करते हैं तो बाकायदा हमारे पास क्लिक इफेक्ट भी आता है, ठीक है। तो ये बटन तो हमने लगाना देख लिया। अब हम वापस आ जाते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे हमारे को इनपुट्स फील्ड में दे रहा है कि ग्रुप बटन के बटन्स के ग्रुप चाहिए आपको, जैसे 1 2 3। तो हमने बोला चलो भाई इसको अभी कोड एक्सपेंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपने बटन तो इंपोर्ट कराया ही कराया है, आपको इंपोर्ट कराना है, बटन ग्रुप को भी इंपोर्ट कराना है। तो हमने बोला ठीक है, बटन ग्रुप को भी इंपोर्ट हम करा लेते हैं, ठीक है। और बटन ग्रुप को इंपोर्ट कराने के बाद हमने यहाँ से इसको भी कॉपी कर लिया। कॉपी करके यहाँ पे आए, और फर्स्ट यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, एक BR टैग लगाते हैं, ताकि जो है हमारी लाइन क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। और यहाँ पे लाके हमने पेस्ट कर दिया। ये हमारे पास नीचे आ गया है। और एक और BR टैग लगा देते हैं ताकि ये एक लाइन और ब्रेक कर दे, ठीक है। तो अभी हमारे पास ग्रुप आ गया बटन के, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। और क्या है हमारे पास और कोई, अच्छा अब ये वही वाली बात हो गई कि आउटलाइन चाहिए आपको या फिर जो है विदाउट आउटलाइन चाहिए। हमने बोला नीचे वाला हमारे को थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, हम वो ले लेते हैं। तो हम आ गए इधर, और थोड़ा सा नीचे आ जाओ, ठीक है। और ये वाला कोड हमने कॉपी कर लिया, यहाँ पे लाके फिर BR हम लगा देते हैं, पेस्ट। अब यहाँ पे आते हैं तो अभी हमारे पास आउटलाइन, विदाउट आउटलाइन जो है हमारे पास बटन्स आ गए, वो भी बटन ग्रुप वाले, ठीक है।
अब यहाँ पे ये बता रहा है कि साइज़ एंड कलर्स हम किस तरीके से दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम किस तरीके से एट्रीब्यूट पास करते हैं। अब ये हमारे पास जो है एक तरीके से अगर ये कंपोनेंट है तो हम यहाँ पे क्या प्रॉप्स पास कर रहे हैं। तो प्रॉप्स हम पास कर रहे हैं साइज़ के नाम से। अगर हमें इसको साइज़ देना है कि भाई इसका स्मॉल साइज़ रखना है, आपने लार्ज साइज़ रखना है या फिर मीडियम रखना है, तो हम इसको साइज़ पास करते हैं। अब मैं इस साइज़ को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आ जाते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हमने इस बटन के अंदर, बल्कि ये तो जो है आउटलाइन नहीं है इसकी, चलो ये सिंगल बटन आउटलाइन वाली कर लेते हैं। अब हम इस सिंगल बटन पे आ गए, यहाँ पे ला के हमने साइज़ को पेस्ट कर दिया और वो भी स्मॉल। अब ये देखें इसके जो है हमारे पास साइज़ इसका स्मॉल हो गया। अब हम इसको यहाँ पे स्मॉल की जगह पे लार्ज कर देते हैं। तो अब क्या आता है, अब ये देखें ये नॉर्मल बटन से कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, लार्ज हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा वाज़े नहीं हो रहा है, कंट्रोल एक्स और कंटेंट वाले पे प्रॉप्स पास कर देते हैं हम, कंट्रोल वी। और ये देखें ये बाकायदा हमारे पास इस बटन ने क्या कर लिया, साइज़ इंक्रीज़ कर लिया। मीडियम, हम मीडियम बोल देते हैं इसको कि भाई आपका साइज़ क्या हो जाए, मीडियम। तो अब ये हो गया मीडियम, यानी कि नॉर्मल साइज़ जो इसका होता है। ठीक है, तो हम प्रॉप्स की तरह जो है इसको साइज़ बताते हैं, स्मॉल और मीडियम, लार्ज। अब ये कलर भी हम इसी तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से जो है हम इसका कलर चेंज करना है। तो हमने कलर लिया और बटन ग्रुप पे आके हम कलर अप्लाई कर देते हैं, कंट्रोल वी। अब ये बोल रहा है सेकेंडरी, सेकेंडरी हम चेक कर लेते हैं क्या कलर है। अच्छा, इसका सेकेंडरी कलर क्या है, पर्पल है। तो ये पर्पल कलर इसने हमारे को दे दिया है कि भाई पूरे बटन ग्रुप पे इसने सेकेंडरी कलर अप्लाई कर दिया है। अब सेकेंडरी की जगह पे हम लिख लेते हैं प्राइमरी, तो इसका ब्लू ही होगा मेरे ख्याल से, प्राइमरी। हाँ, प्राइमरी इसका ब्लू है। और डेंजर क्या है भाई, मे बी रेड। ओके, डेंजर कलर नहीं है इसके पास, हटो यार। वार्निंग, अच्छा वार्निंग इसके पास ऑरेंज है। ठीक है, तो अब ये वही है बूट स्ट्रैप की तरह है कि बूट स्ट्रैप में अलग अलग जो है नाम को अलग अलग कलर असाइन करे हुए होते हैं, इसी तरीके से इनकी भी वेबसाइट पे अलग अलग नाम को अलग अलग कलर असाइन करे हुए हैं। अब जो है हमने ये बटन ग्रुप्स पे भी कलर अप्लाई दे दिया और साइज़ भी पता चल गए कि स्मॉल, मीडियम और लार्ज। ठीक है, अब जो है चेक बॉक्स, चेक बॉक्स क्या है भाई हमारे पास, चेक बॉक्स चेक कर लेते हैं। तो चेक बॉक्स वही है हमारे पास कि मल्टीपल चेक करना है और उसे डिसेबल करना है। ठीक है, तो चेक बॉक्स अब ये देखें रिक्वायर्ड डिसेबल, यानी कि साइन इन करते वक्त जैसे वो बोलता है कि रिमेंबर माय चॉइस, तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है कि रिमेंबर, हाँ भाई ओके, हाँ रिमेंबर, मेरे को याद रखो मेरा ईमेल कौन सा है। तो अब यहाँ पे हमने एक्सपेंड कोड कर लिया, एक्सपेंड कोड करके देख लेते हैं ये क्या बोल रहा है कि अगर हमें इस तरीके से, बल्कि हमें ये वाले डब्बे चाहिए। ठीक है, एक्सपेंड कोड ये बोल रहा है यहाँ से फॉर्म ग्रुप, चेक बॉक्स, फॉर्म कंट्रोल, लेबल। हमने बोला ठीक है आप तीनों चीज़ें लो, यहाँ पे लाके इंपोर्ट करा लो। अब यहाँ पे लाके हमने इंपोर्ट करा लिया और इंपोर्ट रिटर्न के अंदर ही इसने फॉर्म ग्रुप लिया हुआ था। हमने बोला ठीक है फॉर्म ग्रुप उठाओ और बी आर को मैं यहाँ पे ला के पेस्ट और चेक करते हैं। अब ये देखें मेरे पास ये जो है यार इसका कलर जो है मैं दोबारा से वाइट कर दूं, दिख नहीं रहा। ठीक है, तो अब ये एक हमारे पास जो है डिसेबल की तरह जो है एक चेक बॉक्स आ रहा है और दो जो है हमारे पास नॉर्मल चेक बॉक्स हैं। ठीक है, अब देखो मैंने अभी तक कुछ इंस्टॉल नहीं कराया, सिर्फ और सिर्फ जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि वो 2-3 जो है लाइन ऑफ कोड जो है हमें क्या कराना है, इंस्टॉलेशन करानी थी।
तो मैंने खाली वो ही इंस्टॉल कराई हैं और उसके बाद जो है मैं लगातार यहाँ से कंपोनेंट्स उठा रहा हूँ, कॉपी इंपोर्ट, और जो है अपने प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो हमारे प्रोजेक्ट पे बाकायदा सारे कोड दिख रहा है। ठीक है, अभी हम चेक बॉक्स पे थे, चेक बॉक्स में हम वापस आ जाते हैं। चेक बॉक्स अब ये अलग अलग कलर में, और डिसेबल किस तरीके से करना है, तो डिसेबल आपने इसी तरीके से करना है कि आपने एक प्रॉप पास कर देनी है और लेबल इस इक्वल्स टू डिसेबल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। अब ये देख लेते हैं हम इस सी, और यहाँ पे देखें हमारे पास ये फॉर्म कंट्रोल। अब ये देखें एक डिसेबल है हमारे पास, ठीक है, और एक पे रिक्वायर्ड है, एक पे है लेबल। अब यहाँ पे आ जाते हैं वापस, ये लेबल का है, ये रिक्वायर्ड का है, ठीक है। हम रिक्वायर्ड पे आके क्या करते हैं, इसको भी कर देते हैं डिसेबल। ओह सॉरी, ये यहीं से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लाके हम कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। अब लेबल हमने क्या कर दिया इसका, डिसेबल, तो ये दूसरा वाला भी डिसेबल हो गया। अब हम इसको क्लिक कर रहे हैं तो ये काम कर रहा है, पर ये अच्छा इसका सॉरी लेबल हमने डिसेबल करा है ना, सॉरी सॉरी, यानी कि लेबल जो हमें दिख रहा है इधर लिखा हुआ वो डिसेबल हो गया है। तो हम इसको दोबारा से कंट्रोल जेड, रिक्वायर्ड, भाई रिक्वायर्ड ही है, पर जो है अब हमें ये जो है इस पर चेक ना हो, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट पास कर देना डिसेबल के नाम से। तो हमने डिसेबल जैसे इधर लिखा, तो अब ये जो है हमारे पास डिसेबल हो गया, ठीक है। अब हम इस पर क्लिक नहीं कर सकते। ओके, पहले तो हम ये देख लें, 13 मिनट रह गए, ठीक है। अभी जो मैं समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है, कॉपी पेस्ट वाला काम है सारा, लेकिन अगर कोई सवाल है तो पूछ सकता है कोई, ठीक है। अब जो है ये चेक बॉक्स हमारे पास आ गए हैं। चेक बॉक्स जो है अलग अलग शक्ल में है, कि जो है फेवरेट के नाम से, यानी फेवरेट आइकन जैसे होता है ना कि OLX पे भी एक फेवरेट आइकन के नाम से था, कभी मुझे पसंद आ गया इसको जो है आप फेवरेट में रख दो, तो ये दिल के आइकन पे, और जो है जिसे हमें टैग करना है तो वो टैग आइकन भी है, उस पर भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है ये सारे हमारे पास चेक बॉक्स आ गया है। फ्लोटिंग एक्शन बटन, फ्लोटिंग एक्शन बटन क्या है भाई, अब ये फ्लोटिंग एक्शन बटन हमारे पास जब आते हैं, जब जैसे कि ये देखो, अगर आप यहाँ पे देखो, ठीक है, और जैसे ही मैं स्क्रॉल करूँगा, स्क्रॉल डाउन, और ये हमारे पास बटन आ गया, इसे फ्लोटिंग एक्शन बटन कहते हैं। यानी कि नॉर्मल अपनी वेबसाइट पे वेबसाइट से थोड़ा सा ऊपर हो, ठीक है। जिस तरीके से अक्सर हमारे पास कोई वेबसाइट खोलते हैं तो यहाँ पे एक जो है लोगो सा आ रहा होता है व्हाट्सअप का, और जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो फिर व्हाट्सअप जो है हमारे पास एक छोटा सा व्हाट्सअप खुल जाता है कि आप इनसे चैट कर सकते हैं, और चैट बोट इस तरीके से। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी फ्लोटिंग बटन है। तो ये बटन्स हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं अपने वेबसाइट पे, तो ये चीज़ बस हमने यहाँ से कॉपी किया, यानी कि एक्सपेंड कोड, और यहाँ पे अब हमारे को फर्स्ट ये देखना है कि भाई कौन सा वाला हमें चाहिए, नेविगेट वाला चाहिए, तो हम बोलते हैं ठीक है नेविगेट वाला चाहिए। तो नेविगेशन आइकन, अब ये देखें यहाँ पे आइकन्स को भी हम यूज़ कर रहे हैं, MUI आइकन्स मटेरियल नेविगेशन, ठीक है। तो आइकन्स क्योंकि हमने पहले से इंस्टॉल कराए हुए हैं, तो हमने यहाँ पे आए और यहाँ पे आके हमने आइकन को भी क्या कर लिया, इंपोर्ट करा लिया। और आइकन को इंपोर्ट कराने के बाद अब हम एक और चीज़ चेक करते हैं कि भाई हमारे पास इस बटन के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो हमारे पास ये नेविगेशन वाला है, तो ये देखें FAB, और FAB ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने इसको कॉपी करा और अपने कोड में ला के पेस्ट कर लिया। इसको हम नीचे ले आते हैं, ओह सॉरी, इसको हम नीचे ले आते हैं, यहाँ पे लाके पेस्ट, ठीक है। अब जो है अभी हमारे पास एरर आएगा कि भाई FAB इज़ नॉट डिफाइन, क्योंकि हमने FAB को तो जो इंपोर्ट कराया ही नहीं। तो अब हमने यहाँ पे आए, FAB को कॉपी किया और यहाँ पे लाके पेस्ट। अब देखें एरर चले आएगा और हमारे पास नेविगेशन का फ्लोटिंग बटन आ गया, बेहतरीन लग रहा है। अब हम इसका कलर भी चेंज करा सकते हैं। कलर कैसे चेंज कराएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, हम जो है क्या कराते हैं, प्रॉप्स पास कराते हैं। तो हमने यहाँ पे कलर्स लिखा, और कलर, यस बिल्कुल कलर, और यहाँ पे हमने आके बोल दिया कि आप क्या करो, सेकेंडरी नहीं, सेकेंडरी नहीं, हम इसको भी वार्निंग कर देते हैं। तो अब ये आइकन का कलर इसने क्या कर दिया, ऑरेंज कर दिया। अब अगर हम इस
इसका कलर जो हमारे पास वाइटिश सा आ रहा है, इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो हमने इसको कॉपी किया, क्योंकि ये आइकन है, ठीक है। अब ये आइकन का साइज़ भी इंक्रीज़ करना है, तो आइकन का साइज़ भी मेरे ख्याल से, अच्छा ये मार्जिन है, और मेरे ख्याल से यहाँ पे मैं 2 दे देता हूँ, तो चेक करते हैं। हाँ ये मार्जिन है, ठीक है। ये मार्जिन राइट है हमारे पास कि हमारा टेक्स्ट जो है इस आइकन से दूर है, तो उस चीज़ के लिए ये एम आर जो है हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमने बोला MR1 ही ठीक है। अब ये वापस साइड पे आ गया, ठीक है। अब जो है हमने यहाँ से कलर को कॉपी किया और इस FB पे लाके पेस्ट कर दिया। यहाँ पे लाके हमने बोल दिया कि आपका कलर हो जाए प्राइमरी, ठीक है। तो अब ये ब्लू हो गया और हमारे पास जो आइकन है वो ऑरेंज कलर का हो गया, टेक्स्ट हमारे पास वाइट कलर का हो गया। तो फ्लोटिंग बटन भी हमने कॉपी करना सीख लिया कि किस तरीके से फ्लोटिंग बटन, अब ये फ्लोटिंग बटन सारे इसी जो है तरीके से कॉपी होंगे और यूज़ होंगे, ठीक है, इसी तरीके से। जी बिल्कुल, कौन बोलना चाहे? अगर हम इसके अंदर अपने जो कलर कोड होते हैं वो देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, और यहाँ पे हम देख भी लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे रेड देना चाहूँ तो हम रेड दे सकते हैं, नहीं दे सकते? नहीं दे सकते, ठीक है। अब रेड तो हमारे पास अप्लाई नहीं हुआ, तो रेड अप्लाई करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? रेड अप्लाई करने के लिए अब हमें वही स्टाइल टैग या फिर जो है आप क्लास नेम दे के और फिर उसको CSS पे कॉल करा सकते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे स्टाइल टैग और यहाँ पे कलर दिया, कलर, और यहाँ पे आके हमने इसको ये बोल दिया कि भाई आपका कलर क्या हो जाए, अबे यार कहाँ गया, आपका कलर हो जाए रेड। और मेरे ख्याल से कलर, अच्छा कलर तो इसने इसका कर दिया बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो अभी हमारे पास बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, रेड हो गया। तो अब अगर हमारे को इंडिविजुअल कलर देना है तो हम एक स्टाइल का टैग लगाएंगे और बाकायदा उसके अंदर इसको कलर पास करा देंगे। अगर हमें टेक्स्ट का कलर चेंज कराना है तो हम टेक्स्ट का कलर चेंज करा देंगे, ठीक है। और ये ग्रीन हो गया, ठीक है जी। अब जो है टाइम देख लेते हैं हम, टाइम कितना है हमारे पास, और टाइम है 7 मिनट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा देखें, सारा काम वैसे ही होगा, कॉपी पेस्ट, ठीक है। ये आपको इंपोर्ट किस तरीके से कराना है, क्या क्या इंपोर्ट कराना है वो भी दे रहा है, और जो चीज़ आपको यानी बटन जो आपको चाहिए वो भी दे रहा है, ठीक है। आपने इंपोर्ट कराना है और यहाँ पे ले आके पेस्ट करा देना है। अब इंपोर्ट पेस्ट जो जैसे मैं ऊपर करते हुए आ रहा हूँ, सेम वही चीज़ नीचे भी अप्लाई होगी, ठीक है। तो यही चीज़ कॉपी पेस्ट वाला काम है। आप जो है घर पे अपने करके देखिएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो कल या परसों जैसा आपको सही लगे, यानी कि जब भी आपको प्रॉब्लम आए आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है, कि ये मसला किस तरीके से सॉर्ट आउट होगा। लेकिन ये कोशिश करिएगा कि जब भी आप कोड कॉपी कर रहे हो तो ये देख लीजिएगा कि आप जावा स्क्रिप्ट कॉपी कर रहे हो, ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट ना कर रहे हो, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट जब आप करेंगे तो अक्सर औकात जो है क्या होता है कि एरर्स हमारे पास आ जाते हैं। अब ये देखें जावा स्क्रिप्ट में नॉर्मल फंक्शंस हैं, और जैसे ही हम टाइप स्क्रिप्ट पे आते हैं तो कुछ वैल्यूज़ इस तरह ज़्यादा आ जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे रिएक्ट डॉट यूज स्टेट डॉट नंबर, तो जब ये अब हम कॉपी करके अपने जो है रिएक्ट के ऐप में पेस्ट करेंगे तो हमारे पास काफ़ी एरर्स देखने को मिलेंगे कि भाई ये क्या हो गया, तो हो जाएंगे हम परेशान। तो ये ज़रा गौर से देख लीजिएगा कि आप जावा स्क्रिप्ट का कोड ही कॉपी कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ठीक है। और क्या, यहाँ पे आपको MUI कोर के नीचे मटेरियल UI ही लिखा हुआ होना चाहिए। अगर आपने जॉय UI, बेस UI, सिस्टम UI पे दबाया तो थोड़ा आप फंस जाएंगे, क्योंकि उधर सारा टाइप स्क्रिप्ट का काम है, ठीक है। तो MUI कोर के अंदर आपने मटेरियल UI को ही क्लिक करना है। ठीक है भाई, मेरी बात समझ में आ रही है? सही, बेहतरीन। काशी भाई सो गए? सो गए भाई, सो गए।
अच्छा जी।